हाँ है। 40 हो गया। लंबा लेट में आवे कुल है रे। देखो अपना कॉपी कहता है बहुभुज के विकर्ण, किसी बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज मतलब चतुर्भुज भी ले सकते हैं हम बउआ। देखो चतुर्भुज भी, इसका नाम ए बी सी डी। कुछ बोले? ओ ये बिहारी स्टाइल है रे। ठंडा नहीं लगा है वो? हैं? पागल ही भूला गेली बोल रे। अब जब रहे तो ठंडा नहीं लगे रहे नहीं रेडा। हाँ ना ठीक है, खोल दिया। भुलाने के लिए बुआ। अच्छा देखो कहता है उसके किन्हीं दो शीर्ष जो आसन शीर्ष ना हो। कल ही बताए थे बुआ आसन शीर्ष एगो ई एगो ई। अब इसको मिलाने वाली रेखा खंड तो भुजा कहलाएगा। ई रेखा इस कोण को आसन शीर्ष को छोड़ करके मिला दीजिए। यह देखिए ये क्या कहला जाएगा बाबू? विकर्ण। यही कहलाता है क्या नो? विकर्ण। यानी कहता है कि किसी बहुभुज के विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष, दो शीर्ष को मिलाएगा। जैसे एक शीर्ष ए और एक शीर्ष ए, आसन शीर्ष को छोड़कर मिलाएगा जो रेखाखंड, वही उसका विकर्ण कहलाता है। बात समझ में लो कि नहीं लो? जैसे मान लिया जाए पंचभुज ले लीजिए, पंचभुज या षष्ठभुज, कौन? 1 2 3 4 5। अब यहाँ ए बी सी डी ई, इसमें शीर्ष कितना? 5 शीर्ष। शीर्ष किसको कहते हैं? कल ही लिखवाए हम बहुभुज के शीर्ष। दो भुजाओं के मिलने कौची लिखाए थे वो? दो भी भुजाओं को मिला, जहाँ मिलती है उस बिंदु को हम बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। दो भुजाएं, जैसे एक भुजाएं ई, एक भुजाएं यहाँ मिला, शीर्ष कहलाएगा। देखो यहाँ भी दो भुजाएं मिला, शीर्ष कहलाएगा। यहाँ भी दो भुजा मिला, एगो ई शीर्ष कहलाएगा। तो शीर्ष के रखा है, पता हो गया है। आज विकर्ण चल रहे हैं। विकर्ण में कहता है आसन शीर्ष को छोड़कर मिलाने वाली रेखा खंड को हम विकर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका हम परिभाषा आसानी से लिखेंगे ऐसे कि आसन शीर्ष को छोड़कर, आसन शीर्ष को छोड़कर मिलाने वाली दो शीर्ष, मिलाने वाली आसन शीर्ष कर छोड़कर मिलाने वाली रेखाखंड, डायरेक्ट लिख दो शॉर्टकट में, समझ में आ ही जाएगा। नहीं, मिलाने वाली रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। फारसी भाषा उधर लिखा लो, दिक्कत नहीं ना हो। जैसे देखो यहाँ से मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आसन शीर्ष को छोड़ के मिलाए हैं। यहाँ से भी खींचेंगे तो ये भी विकर्ण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये भी आसन शीर्ष को छोड़ के खींचा हुआ है। बात है समझ में? तो इस बहुभुज में भी दो विकर्ण हो रहा है, दो विकर्ण होगा, ढेर होगा रामे जी। अब यहाँ से खींचेंगे तो एक विकर्ण, दो विकर्ण, यहाँ से खींचेंगे तो एक विकर्ण, फिर एक वाह यहाँ से यहाँ दो विकर्ण, होगा कि नहीं होगा? अब फिर अब तो हर जगह से खिंचाइए गया लगता है, ढेर सा नहीं विकर्ण हो जाएगा। अब जे बन जाए स्टार बनना है। अच्छा तो इस समझ में आया कि नहीं? विकर्ण, विकर्ण आसन शीर्ष को छोड़कर मिलाने वाली रेखाखंड को ही विकर्ण कहते हैं। बात समझ में आया? तो इसमें विकर्ण कौन हो जाएगा? ए सी। एक विकर्ण और खींच सकते हैं बी डी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं, इसमें लिख रहे हैं बहुभुज, बहुभुज ए बी सी डी। तो कहेगा सर आप इसको बहुभुज बोलते हैं, ये तो चतुर्भुज है। तो बहुभुजे का नाम है चतुर्भुज, अलग अलग नाम हो जाता है। बहुभुज के प्रकार में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि बहुभुज का नाम चेंज हो जाएगा, 3 भुजा तो त्रिभुज, 4 भुजा तो चतुर्भुज, लेकिन इसको बहुभुजे कहेंगे। 5 भुजा तो पंचभुज,
6 भुजा तो षष्ठभुज, 7 गो तो सप्तभुज, और 8 गो तो अष्टभुज, 9 गो तो नवमभुज, 10 गो तो ये सब ये बहुभुजे का नाम है। बहुभुज का अलग अलग नाम है, तो ये बहुभुज भी कहला जाएगा, चतुर्भुज भी कहला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, तो हम कह सकते हैं बहुभुज ABCD का विकर्ण कौन सी है बताओ तो? विकर्ण AC है, BD है विकर्ण। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? नोट कर लो जरा। देखो कहता है बहुभुज का वर्गीकरण मतलब बहुभुज अलग अलग नाम से है बउआ। ये सब बहुभुजे है, ये सब क्या है? बहुभुज है, लेकिन इसका नाम अलग अलग है। अब कहेगा सर आप त्रिभुज से स्टार्ट किए, एक भुजा वाला और 2 भुजा वाला कहाँ गए? तो बउआ एक भुजा वाला को रेखाखंड कहते हैं, जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है ना बउआ। आ 2 भुजा वाला के कौन कहल जा है? नहीं, 2 भुजा वाला के क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? तो बताओ, ऐसे भी परिभाषा आप लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़े हैं ना। और रेखाखंडे को हम लोग भुजा बोलते हैं। आप लोग को हम पढ़ाए थे कि रेखाखंड बोलिए या इसको भुजा बोलिए, बात तो बराबर है। तो एक भुजा वाले को हम रेखाखंड कह देंगे, 2 भुजा वाले को हम कौन कह देंगे। तो 2 वचन तक आया। अब बहुवचन में क्या था? क्या बहुवचन की परिभाषा क्या जाना है हिंदी में? जिसमें 2 से अधिक हो तो उसको बहुवचन कह देते थे, या त्रिवचन कहते थे कि नहीं पता। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 गो तो बचने होता था नहीं। तो जकरा में 2 गो से ज्यादा वो बहुभुज कहला जाएगा। बात है समझ में कि नहीं? अब तो 2 गो से ज्यादा 3 गो वाला के क्या कहेंगे? त्रिभुज। और 4 भुजा वाला के चतुर्भुज। तो हम लोग को 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, सभ्य भुजा पढ़ना है। क्लास 8 में नहीं, लेकिन क्लास 10 तक पूरा भुजा के बारे में पढ़ेंगे। अभी भी पढ़ना है इसमें कुछ कुछ। तो 4 भुजा वाला के चतुर्भुज। देखिए इसमें 4 भुजा है कि नहीं? चारों रेखाखंड होना चाहिए, 1 2 3 4। अब बहुभुज होने के लिए बंद आकृति होना चाहिए, रेखाखंड से बना बंद वक्र, यही ना? रेखाखंडों से बना बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज। तो ये बंद है, ये है। इसमें 4 रेखाखंड है, यानी 4 भुजा है तो चतुर्भुज। इसमें 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, 5 भुजा तो पंचभुज। इसमें 6 भुजा तो षष्ठभुज इसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजा है ना। सप्तभुज जरा में 7 भुजा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 भुजा। 7 भुजा सप्तभुज कहलाएगा। 8 भुजा अष्टभुज, 9 भुजा नवभुज, 10 भुजा तो 10 भुज कहला जाएगा। अब इसी तरह से जितना भुजा रह सकता है, 11 गो तो 11 गो, 12 गो, 13 गो, जितना मर्जी उतना रख सकते हैं हम नहीं। तो हम लोग ये बहुभुज के वर्गीकरण समझ लिए कि कई भुजा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। एक भुजा वाला को कोई पूछ देगा एक भुजा वाला को क्या कहेंगे, तो रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है। अगर लंबाई निश्चित नहीं तो उसको रेखा कह देंगे। बात आया समझ में कि नहीं आया? और 2 भुजा वाला के कन्फर्म में कोने कहेंगे। आए बात समझ में? हाँ, 2 भुजा वाला वक्र को क्या कहेंगे? कोण। कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग कैसे भी 7वीं क्लास में कोण के बारे में पढ़ा दिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज का प्रकार। बहुभुज कई प्रकार का होता है? बहुभुज 4 प्रकार का होता है। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। और उसी में ढेर सारी बहुभुज उसमें भी चतुर्भुज पंचभुज उसमें आएगा। समानांतर चतुर्भुज में कई प्रकार के होता है ये सब। त्रिभुज कई प्रकार के पढ़ाए थे आप लोग को, बताओ तो। त्रिभुज बहुभुज में भी पढ़ा है। त्रिभुज कई प्रकार के? कोण के हिसाब से 3 प्रकार के, भुजा के हिसाब से 3 प्रकार के। कोण के हिसाब से अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण त्रिभुज। अब भुजा के आधार पर समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज बताए थे ना। अब इसी प्रकार चतुर्भुज के कई प्रकार होगा, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को। फिर पंचभुज, षष्ठभुज, जैसे जैसे आपको क्लास बढ़ते जाएगा ना, A to Z पढ़ाई होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तब इसको नोट करिए। इसको देखो यह भला नहीं करिए। उत्तल बहुभुज केकरा का है पता कर लेना है। बहुभुज के प्रकार होता है 4 गो। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। आप बताइए उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे जी? तो उत्तल बहुभुज वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोण
180 डिग्री से छोटा हो यानी कम हो, वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोण 180 डिग्री से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे देख लीजिए, बहुभुज का फिगर भी बना सकते हैं आप चतुर्भुज में, ऐसे भी बना सकते हैं बहुभुज जिसमें 180 डिग्री से सभ्य कम है कि नहीं है? देखिए ना, ये तो ऐसे दिख रहा है कि 90 से भी कम है कोण, क्योंकि खड़ा रहता था 90 डिग्री। आई 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से क्या है? कम ही है। ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। तो जिसमें सभ्य कोण 90 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। अब आई बात अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या होगा? वैसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, उसे क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज कहते हैं। अवतल बहुभुज कहते हैं। या इसका एक परिभाषा और होता है, वैसा बहुभुज जिसका विकर्ण चतुर्भुज के बहुभुज के बाहर होता है। विकर्ण जो होगा बहुभुज के बाहर, अभी समझाते हैं इसको, देखिए थोड़ा सा समझ लो। मान लेते हैं वो चतुर्भुज बनाते हैं। देखो क्या बोला? वैसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 से अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले में वो कोण 180 से अधिक बना लेते हैं। देखो ई कोण ई पट्टी बोला 100 से अधिक है कि नहीं? 180 से है कि नहीं है? क्योंकि देखो ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, 180 से समझ में आएगा कैसे। देखिए, सीधा रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है, और सीधा से एक गुनी ज़्यादा कर दीजिए। देखिए ज़्यादा कैसे होगा? ऐसे। अब 180 से ज़्यादा है कि नहीं है? 180 सीधा रहता, सीधा रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता, आप लोग को बताए थे। और जब सीधा से ज़्यादा हो गया तो 180 से ज़्यादा हो गया। अब इसको चतुर्भुज बना दीजिए। देखिए चतुर्भुज चाहे बहुभुज जैगो भुज बनाना है, बना दीजिए। देखिए लीजिए, अभी क्या हो गया? चतुर्भुज पंचभुज 1 2 3 4 5 6 भुजा, षष्ठभुज हो गया। तो देखिए हम क्या बताए थे कि बहुभुज का विकर्ण ये तो हो गया, वो एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाकी सब देखो 180 से कम ही है, बाकी सब कोण 180 से क्या है? कम है। कम से कम एगो 180 से अधिक होना चाहिए। दूसरा परिभाषा क्या बोलेंगे कि वैसा बहुभुज जिसका विकर्ण बहुभुज के बाहर हो। विकर्ण क्या हो? अब जैसे देखिए, हम विकर्ण में क्या बोलाए थे कि दो गो आसन्न शीर्ष को छोड़ के मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका एगो चतुर्भुज हम मान लीजिए बनाते हैं, और इसको विकर्ण खींचेंगे तो अंदर न रहेगा। देखो तो चतुर्भुज के अंदर है कि नहीं है? और इसमें देखिए विकर्ण खींचिएगा तो ई भुजा, ई शीर्ष और ई शीर्ष आसन्न शीर्ष है। ये दोनों के छोड़ के इसको मिलाइए, देखिए बाहर हो गया कि नहीं विकर्ण? बहुभुज के बाहर है कि नहीं विकर्ण में? तो जिसका विकर्ण बहुभुज के बाहर हो जाएगा उसको अवतल बहुभुज कहेंगे, और जिसका विकर्ण बहुभुज के अंदर रहेगा उसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। ऐसे भी समझ में आ गया? दो तरीका से समझ में आ गया ना। पहला तो हम बोले वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोण 180 से कम हो, या फिर इसका विकर्ण बहुभुज के अंदर हो, अंदर भाग में हो, उसको हम क्या कह देंगे? उत्तल बहुभुज। समझ में लो कि नहीं लो? अवतल में वैसा बहुभुज जिसका एक कोण कम से कम एक कोण 180 डिग्री के हो, या विकर्ण बहुभुज के बाहर हो, बाहर वाला भाग में हो।
विकर्ण जो खिंचाएगा बहुभुज के बाहर वाला भाग में खिंचाएगा तो उसको समझ जाएंगे अवतल बहुभुज। इससे मतलब नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए, कहीं कोई किताब में जिक्र नहीं किया इसके बारे में, इसको सिर्फ हम जानकारी के लिए पढ़ा रहे हैं कि आपको पूछ दे कि उत्तल तक हमें सर उत्तल दर्पण तो पढ़ा लिए फिजिक्स में, अवतल दर्पण पढ़ा लिया फिजिक्स में, लेकिन उत्तल बहुभुज आप बहुत ही सब पढ़वे नहीं किए हैं। तो पढ़ने का मतलब बस सिंपल सी बात है कि 180 से कम उत्तल, 180 से एक कोण ज़्यादा अवतल, या फिर विकर्ण जो बाहर आ गया वैसा बहुभुज जिसका विकर्ण बाहर आ जाएगा तो उसको अवतल बहुभुज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आएगा सम बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसमें सभी भुजा बराबर हो यानी सम हो, सभी कोण और सभी भुज, तो वो हम आप लोग को त्रिभुज में पढ़ाए थे, जब दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तो सभी भुजा बराबर तो सभी कोण बराबर। बताया समझ में कि नहीं आया? तो सम बहुभुज में हम बोल सकते हैं वैसा बहुभुज जिसमें सभी कोण एवं सभी भुजा बराबर हो। सम का मतलब बराबर होता है बउआ, बराबर होता है उसे सम बहुभुज कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? सम बहुभुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एगो वर्ग बना लीजिए ना, सिंपल सी बात है, एगो वर्ग बना लीजिए, इसमें 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सब है, सब 90 डिग्री का कोण, सभी कोण बराबर, सभी भुजा भी बराबर, इसी को तो हम सम बहुभुज बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब विषम बहुभुज में परिभाषा से समझ में आ रहा होगा, सम बहुभुज में सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर, विषम में कोई भुजा बराबर नहीं था, कोई कोण बराबर नहीं, उसको विषम बहुभुज कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका परिभाषा आप अपने से लिख सकते हैं, वैसा बहुभुज जिसमें कोई भी भुजा तथा कोण बराबर नहीं हो, तथा कोण बराबर नहीं होता है, उसे विषम बहुभुज कहते हैं, उसे विषम बहुभुज कहते हैं। अब विषम बहुभुज में बउआ कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण भी बराबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब हम लोग कल चलेंगे कौची में बउआ, बहुभुज के कोण के युग्म, मतलब कोण कैसे जोड़ेंगे, कोण का युग्म क्या कहलाएगा, जोड़ का क्या कहलाएगा, कोण, दो पढ़ा करके फिर बहुभुज से चतुर्भुज में आएंगे हम लोग, ठीक है। अभी कल 2 चीज़ और पढ़ाना रहेगा बहुभुज में, कि सभ्य अंदर वाला कोण के जोड़ करके 360 होता है, बाहर वाला भी कोण जोड़ करके 360, वो सब बताएंगे हम आप लोगों को। कल 360 होगा कि कितना होगा नहीं होगा, ठीक है, वो कल चलेगा।